सूचना मिली थी कि कौशिक विहार जो सरसावा थाने में कॉलोनी है, वहाँ पर एक मकान जो अंदर से बंद है, उसमें 5 लोगों के शव जो है मिले हैं, एक ही परिवार के लोग। घटनास्थल का मुआयना किया गया, उसमें देखा गया कि इनके हाथ के पास में 3 कंट्री मेड पिस्टल्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं, और जो घर वाले हैं वो भी सेम कमरे में हैं, जिसमें इनकी वाइफ है, इनकी माताजी हैं और उनके 2 लड़के हैं। उनके सिर पर जो है गोली लगी हुई है। क्या मामला लग रहा है? बहुत दुखद घटना है, पूरा परिवार खत्म हो गया है। हमें कोई ऐप भी लगा, कोई उसके अंदर कोई जिंदगी, बहुत अच्छा व्यवहार था उसका। सहारनपुर में सुबह सुबह आज एक दिल दहलाने वाली जो घटना हुई है, जिसमें 5 लोगों की संदिग्ध अवस्था में मौत पाई गई। पता चला कि शूट हुआ है। उस शूट के बाद जिले में अफरा तफरी मच गई। एक तरह से सभी लोगों में मातम का छा गया कि हुआ क्या है। उसके बाद कप्तान साहब, डीआई साहब घटनास्थल पर पहुंचे, उनसे सही जानकारी पूछेंगे क्या मामला था और किस तरीके से इस घटना को आप देखते हैं। देखिए, सुबह सूचना मिली थी कि कौशिक विहार जो सरसावा थाने में कॉलोनी है, वहाँ पर एक मकान जो अंदर से बंद है, उसमें 5 लोगों के शव जो है मिले हैं, एक ही परिवार के लोग हैं। इसमें जो अशोक राठी थे, जो 40 वर्ष के थे, ये अमीन के पद पर तैनात थे यहाँ पर। और जो घटनास्थल का मुआयना किया गया, उसमें देखा गया कि इनके हाथ के पास में 3 कंट्री मेड पिस्टल्स जो हैं वो पड़ी हुई हैं, और जो घर वाले हैं वो भी सेम कमरे में हैं, जिसमें इनकी वाइफ है, इनकी माताजी हैं और उनके 2 लड़के हैं। उनके सिर पर जो है गोली लगी हुई है, और वो पॉइंट ब्लैंक लगी हुई है, इनके सिर के बीचों बीच में गोलियां, और जो पॉइंट ब्लैंक ब्लैकनिंग के साथ में लगी हुई है। तो इसमें फिर घर वालों से बात की गई, तो उसमें कुछ चीज़ें पता चली हैं, कुछ मेडिकल हिस्ट्री है, कुछ डिप्रेशन की बात भी सामने आई है, बट वो जांच का विषय है। उसमें एविडेंसेस को देखा जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस, फिजिकल एविडेंसेस को भी देखा जा रहा है। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस में एक वॉइस नोट भी मिला है, जो इन्होंने रात को 3 बजे के आसपास अपने घर वालों को भेजा है। तो उसमें कुछ बातें कर रहे हैं इस तरह की मतलब कुछ गलत किया है। तो इस सारी चीज़ों को जो है वो देखा जा रहा है, पोस्टमार्टम को भी देखा जा रहा है। फॉरेंसिक टीम जो है वहाँ पे एविडेंस कलेक्ट कर रही है, और जो सारी घटना है उसको अपडेट किया जाएगा शाम को। एक बार जब सारे प्रूफ्स हमारे पास सामने आ जाते हैं, तो उसके बाद में वास्तव में क्या घटना हुई है और उसके क्या प्रूफ्स आए हैं, आगे इन्वेस्टिगेशन है, उसको किया जाएगा, सारे एंगल्स को देखा जाएगा। एक और बात, जैसे कि अशोक राठी के घर में फायर हुए तो 5 लोगों की डेथ हुई, तो 5 फायर होंगे, तो किसी को आवाज नहीं, और जो रूम में बच्चे होंगे या फैमिली होगी तो उसने भी आवाज नहीं करी या शोर नहीं करी। बड़ी अजीब सी बात है। देखिए, पहले भी कुछ बताया जा रहा है कि सिडेशन वाली चीज जो है वो उन्होंने यूज की है, तो इसको देखना पड़ेगा, ये जांच का विषय है। जैसा मैंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कि क्या सिडेट किया है और फिर किया है, या किस तरह से घटनाक्रम हुआ है, वो सारा घटनाक्रम देखा जाएगा। जो गोली की आवाज़ की बात है, क्योंकि घर के पास में ही रिश्तेदार रहते हैं, और उन्होंने ही प्रथम सूचना बताई थी कि भाई इस तरह की घटना हुई है। उनके द्वारा ये बताया गया कि इस तरह का तो नहीं था, बट रात में 3 बजे के आसपास वॉइस नोट भेजे हैं उन्होंने, तो उनको भी देखा जा रहा है, और उसके हिसाब से जो भी सही होगा उसको बताया जाएगा। कोई टीम का गठन किया है? हाँ, इसमें जो है थाने की टीम और एसओजी की टीम जो है वो दोनों टीमें लगी हुई हैं, बट इसमें जो फॉरेंसिक और पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो इम्पोर्टेंट है। उसके बाद में जो अन्य एंगल्स हैं उन सबको देख के फाइनली अपडेट किया जाएगा। एक थे कप्तान आशीष तिवारी साहब, जिन्होंने बताया कि हमने फॉरेंसिक टीम को भी लगा दिया, एक टीम भी गठित कर दी है, और उस लोकल थाने के साथ एसओजी टीम को भी गठित कर दिया। जल्दी इसकी खुलासा करेंगे, और कह रहे हैं कि 3 बजे एक जो नोट आया है उससे भी कुछ पता चला है, और वो भी संदिग्ध है, और फॉरेंसिक टीम और सीसीटीवी फुटेज से जल्दी इसका खुलासा कर देंगे। विधायक जी, घटना हुई है ये, आपने अधिकारियों से बातचीत की हो तो क्या कुछ जानकारी मिली है इनसे? क्या मामला लग रहा है? बहुत दुखद घटना है, पूरा परिवार खत्म हो गया है। आत्महत्या की प्रथम दृष्टया से प्रतीत हो रहा है। 2 बच्चे, माँ, उसकी पत्नी और स्वयं को बहुत ही दयनीय घटना, मतलब देख नहीं पाए हम लोग। तो कुछ बातचीत हुई है परिवार से? क्या वजह मान सकते हैं अगर अशोक ने ऐसा कदम उठाया? अभी तो कुछ पता नहीं चल रहा तो। इस समय हम लोग मौजूद हैं, लोगों से बात करेंगे, पड़ोसियों से, कि क्या किस तरीके के वो था। उनके रिश्तेदार भी खड़े, उनके ताऊजी हैं जो बच्चों के, क्या मामला था? बच्चे क्या बता सके, मेरे पेड़े बस। कैसे पता चला आपको? मैं तो गांव में छोल मंगा था जी। अच्छा, वहां से पता दिया कि नूर होगा। ये क्या लगते हैं आपके रिश्ते में? मेरा भतीजा जी। अच्छा, तो ये भतीजा क्या करता था? सही था? कोई व्यवहार में कोई कमी थी? नहीं जी, कुछ नहीं, सब ठीक था। हाँ जी, ठीक ठाक था। तो कैसे क्या हुआ, क्या लगता है आपको? बिना देख की बात है ना, क्या बता सके, बिना देख की बात है, कुछ नहीं कहा जी। भैया,
आपका क्या नाम है? मेरा प्रवीण फौजी है जी। प्रवीण जी, ये बताइए कि क्या कौन थे ये, कैसे व्यवहार में थे? देखो व्यवहार में तो बढ़िया थे, किराए पे रह रहे थे यहाँ पे, और मकान मांगेराम जी का है, वो सीआरपीएफ में इंस्पेक्टर है, वो भी कभी कभी आते हैं यहाँ पे। बाकी हम तो पड़ोसी हैं, बाकी जो पुख्ता जानकारी है वो तो जो इनके संबंधित परिवार वाले वो ही देंगे। आपको लगता है कि जल्द ही मामला खुल जाएगा? आप बताइए, क्या लगता है आपको? पड़ोसी हैं। पड़ोसी है, कैसा व्यवहार था इनका? अच्छा था जी, बच्चे कैसे थे? अच्छे थे बच्चे। तो अचानक ही जो मामला हुआ, फिर आवाज गोली की सुनाई पड़ी आप लोगों को? ना जी, किसी ने क्या नाम है आपका? पवन सिंह राठौर। किस, ये आपके परिवार के लोग हैं, गांव के लोग? हाँ, गाँव के लोग हैं, परिवार के। जी। अशोक राठी कैसे थे व्यवहार में? व्यवहार में बढ़िया, गाँव वालों के लिए सबसे बोलचाल बढ़िया, सब ठीक ठाक है, कोई किसी किस्म का हमें कोई ऐप भी नहीं लगा, कोई उसके अंदर कोई ऐसी नहीं थी, बहुत अच्छा व्यवहार था उसका, अपने काम से मतलब था। तो इतने सारे लोग परिवार के एक साथ चले गए, बड़ी घटना है, तो क्या लगता है क्या वजह रहेगी, आपको कुछ लगता है? देखो अभी वजह का कुछ सही नहीं पता लग पा रहा, सभी रिश्तेदार यार प्यारे जब बैठेंगे उनसे कुछ जानकारियां मिलती रहेंगी, जब कोई बात सटीक जानकारी मिलेगी तो जवाब देंगे। अभी इसका मुख्य कारण नहीं बता सकते क्या स्थिति है, तो हम सब लोग आप जैसे ही हैं भाई, सबको रात को पता लगा, घटना हुई, रात को भी नहीं पता लगा, सुबह लगी जी भी गेट बंद मिला, एक लड़की ने फोन कराया, उनको बार बार फोन करा, फोन उठाया नहीं, तब देखने आए तो तब दिखा करके घटना पता लगा। जानकारी जो आसपास के लोगों से बात करी, गांव के लोगों से बात करी, वो किराए के मकान में रहा करते थे, व्यवहार से सभी लोग बता रहे अच्छे थे, पड़ोसी भी कह रहे हैं, लेकिन किसी ने गोली की आवाज भी नहीं सुनी। लेकिन बड़ी दुखद है, सब लोग पुलिस से चाह रहे हैं कि जल्दी इसका खुलासा हो। मौके पे इस समय सांसद इमरान मसूद भी पहुंच गए और वो इस घटना से दहल गए, और तुरंत जैसे ही उन्हें पता चला वो घटनास्थल पे पहुंच गए। इमरान मसूद जी, बताइए क्या पता चला इस घटना के बारे में? देखिए, बहुत दुखद है, अभी पुलिस जांच कर रही है, दोनों पहलुओं पे जांच होगी, क्योंकि एकदम सब डेड बॉडीज मिली हैं, लेकिन ये है कि गोली चली, गोली की आवाज का किसी को अंदाजा क्यों नहीं हो पाया, क्या वजह है, सारी चीजों की विस्तृत जांच होगी तभी पता चल पाएगा। लेकिन बहुत दुखद है, और समाज के अंदर जिस तरह से ये एक ट्रेंड हो रहा है, अगर वही बात है कि आप घर वालों ने आपस में हो गया है, तो ये भी हमें जागरूकता लाने की जरूरत है कि ये ट्रेंड बहुत खराब है। ठीक है, इमरान मसूद जी कह रहे हैं कि बड़ी दुखद बात है, और जिस तरीके का ये ट्रेंड चल रहा अगर है, लेकिन जांच के बाद पता चलेगा कि असली बात क्या है। और इमरान मसूद ने काफी शोक प्रकट करते हुए घटनास्थल पर पहुंच गए हैं। इस समय हम लोग मौजूद हैं सहारनपुर के सरसावा क्षेत्र में, और सरसावा क्षेत्र की एक कौशिक कॉलोनी है, जहां पे सुबह सुबह सनसनी फैली। एक ही परिवार के 5 लोगों को संदिग्ध रूप में उनकी मौत पाई गई। जब सूचना पुलिस को मिली तो पुलिस पहुंची, और पुलिस को पता चला कि एक ही परिवार के 5 लोग यहाँ संदिग्ध अवस्था में उनकी मौत हो चुकी है, जिसमें कि 2 बच्चे हैं, जिसकी उम्र एक की 13 साल है, एक की 16 साल है। उनकी माँ और अमीन साहब जो अशोक राठी है, जो कि अमीन थे, उन्होंने अपनी पत्नी और उनकी भी मृत्यु हुई है। ये जो आप पीछे घर देख रहे हैं, शोक का माहौल है, और पूरे मोहल्ले में सनसनी फैली हुई है। डीएम, एसएसपी, डीआईजी और नकुड़ के विधायक भी मुकेश चौधरी भी यहाँ मौजूद हैं। लेकिन मोहल्ले में लोगों से पता करने का कि किसी को कुछ पता ही नहीं चला कि किस तरीके से मौत हुई। लेकिन जब पुलिस पहुंची और पुलिस ने सूचना मिलने के बाद वहां पे तफ्तीश करी, तो उसे पहली दृष्टि में पता चला कि शायद ये सुसाइड का मामला हो सकता है। लेकिन अभी भी कोई तथ्य नहीं, ऐसे उस पर हर एंगल से जांच करी जा रही है। बताया जा रहा है सीसीटीवी फुटेज, वहां पे पिस्टल भी मिला है जो कि देसी बताया जा रहा है, और उसी से फायरिंग हुई है। अब पुलिस हर दृष्टि से चेक करी, फॉरेंसिक टीम यहाँ पर है, और पोस्टमार्टम के लिए जो डेड बॉडी उनका पंचनामा कराया जा रहा है। शैलेश सक्सेना, टाइम्स ऑफ भारत, सहारनपुर। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं, सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं, और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह, आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।